703 प्रकार के आदिवासियों के लिए यूनियन सिविल कोड नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो फिर फूल जोहार हो जाएगा। ये बात आपको और मुझे अगर मालूम है तो सरकार को भी बहुत बेहतरीन तरीके से मालूम है। नमस्कार, जोहार। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं नूरुल इस्लाम, नूर नॉलेज मयूरभंज को। आज की मुद्दा है यूसीसी, आदिवासी और बीजेपी। आज की जो सब्जेक्ट लेके आया हूं, हर एक इंसान जो हिंदुस्तानी है, जो भारतीय है, भारतीय संविधान के ऊपर भरोसा करता है, भारतीय विचार व्यवस्था के ऊपर अपनी भरोसा है, उन तमाम भारतीयों के लिए आज की ये मेरी विषय वस्तु है। बड़ सुंदर साधारण सुशील भाषा बुझेबा पई चेष्टा करी कि यूसीसी प्रकृत रे कौन, यूनियन सिविल कोड या केबेठू आरंभ होइथिला और यह लागू हैला परे हम समस्त जीवन शैली रे कौन परिवर्तन आसिबो। इसलिए इन मामलों में एक रूपता हो, समानता हो, यह अगर जो लॉ कमीशन है ये अगर रेकमेंड करता है और भारत की सरकार विचार करती है, अब वो कैसे करेगी, कब करेगी, क्या करेगी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आज देश की आवश्यकता है। आइए मुद्दे को, यूसीसी आदिवासी। देखिए दोस्तों, जो वीडियो एक बीजेपी लीडर एक आदिवासी के ऊपर सुसु कर रहा है, पेशाब कर रहा है, यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सबसे जबरदस्त स्वतंत्र पत्रकार टीम न्यूज लॉन्ड्री ने इसे 1 साल पुराना वीडियो कहता है। प्रवेश शुक्ला का वीडियो 1 हफ्ता पुराना बताया जा रहा है, कहीं पर 3 महीने पुराना, और न्यूज लॉन्ड्री ने कहा है कि 1 साल पुराना है। वीडियो कितना भी पुराना है यह किसी भी तरह से महत्वपूर्ण नहीं है। अगर यह फेक है तो पुलिस को अब तक पता चल जाना चाहिए था और बयान आ जाना चाहिए था। अगर यह न्यूज लॉन्ड्री के कहने के हिसाब से 1 साल पुराना वीडियो है, रबीश जी की कहने के हिसाब में यह 3 महीना पुराना वीडियो है, 4 PM के कहने के हिसाब से यह सोशल मीडिया में बहुत दिनों से वीडियो रही, लेकिन इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हम सचमुच शर्मिंदा है संजय भाई कि जो मध्य प्रदेश शांति का टापू हुआ करता था, जो आपसी सद्भाव की मिसाल हुआ करता था, जो हिंदू मुस्लिम एकता की नजीर हुआ करता था, वो मध्य प्रदेश एक खास विचारधारा के लोगों ने इतना दूषित कर दिया है कि आज की तारीख में इंसान को इंसान समझने को तैयार नहीं है सत्ताधारी लोग। 4 PM ने, जब 4 PM ने इस मुद्दे को ज्यादा उछालने की कोशिश किया, तब यह बात शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की सरकार की नींद तोड़ी और उन्होंने बुलडोजर लेके एक घर तोड़ने गए। आपने वो घर को देखे होंगे, बीबीसी न्यूज में उस घर तोड़ने की विजुअल दिखा रहा है। साइड में नेताजी की खूबसूरत घर है, एक किनारे में आउट हाउस जो बोलते हैं, सर्वेंट क्वार्टर जो बोलते हैं, वो एजबेस्टर सीट का घर है, उसमें बुलडोजर जा रहा है। आइए दोस्तों, अब समझ लेना कोशिश करेंगे यूसीसी कब शुरू हुआ। यूसीसी आज की नहीं है, यूनियन सिविल कोड की डिमांड आज की नहीं है। संविधान बनने से पहले यूसीसी का डिमांड लेके आया गया था, लेकिन नेहरू जी इस बात को नजरअंदाज किए थे, तो उनके अंदर एक नेता के साथ उनकी मतांतर हुआ था, तो नेता ने उनको कम्युनल कहते हुए सदन से बाहर आ गए थे। ये सारी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो इतिहास के पन्ने में दर्ज है। जब अंग्रेज हम लोगों के पास आए तो उन्होंने हम सभी को दमन करने के लिए क्रिमिनल एक्ट्स लगाने लगे, कानून बनाते चले क्रिमिनल के बारे में। कोई अगर चोरी किया तो क्या करना है, कोई अगर देशद्रोह किया तो क्या करना है, ये सभी के लिए समान रखे। उनको कोई लेना देना नहीं था। अधिकार और ये सारी जो
सिविल कोड है, इसके तरफ, इस तरफ कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। और हिंदुस्तान की एकता को, विविधता को, एकता को इकट्ठा रखने की जिन लोगों की सोच रही, इन लोगों ने यूसीसी के ऊपर नजरअंदाज करते गए। जब जनसत्ता जन्म नहीं ली थी, जब बीजेपी जन्म नहीं ली थी, तब से, जब संविधान नहीं बनी थी, तब से यूसीसी एक मुद्दा था। मेरी मानना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जितनी भी स्टेट में हैं, इन लोगों के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। आईपीसी की धाराओं को इंपोज करने की इनके अंडर में इनकी अधिकार जाती है। अब राज्य करेंगे, केंद्र करेगा, कब करेंगे, क्या करेंगे, ये मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन देश की आवश्यकता है और देश का जनमानस आज कॉमन सिविल कोड के लिए तैयार है। सेंटर में बीजेपी 2007 से आज तक है और 9 महीना तक है, फिर इलेक्शन में आएंगे। तब वाजपेयी जी, जिन्होंने बीजेपी का संस्थापक माना जाता है, उनमें से एल के आडवाणी है, लेकिन वो पिक्चर में कहीं नहीं है। इन लोग भी हम लोगों पे 2 टर्म शासन किए, लेकिन यूनियन सिविल कोड को लेकर नहीं आए। अब आदिवासी और यूनियन सिविल कोड के अंदर के संपर्क में बता देना चाहता हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर एक केस आई थी, जिसमें एक ट्राइबल ने ट्राइबल रिचुअल्स के साथ शादी ना करते हुए उसे हिंदू रीति नीति के हिसाब में शादी करना, ऐसी कुछ एक कंट्रोवर्सी को लेते हुए मैं जुडिशियल के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, कोर्ट के राय के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं। बस इतना बता देना चाहता हूं कि जस्टिस ने गवर्नमेंट को बताया कि आप लोग क्यों नहीं यूसीसी लेके आ रहे हो, यूनियन सिविल कोड, शादी ब्याह इन सारी के बारे में एक हिंदुस्तान में एक कानून लगाइए। अब इसकी एक सिर्फ कमेटी बनी हुई है, अभी ड्राफ्टिंग नहीं हुई है प्रॉपर। इस कमेटी ने आप सभी से राय मांगा है कि यूसीसी के बारे में आप लोगों का राय क्या है। कुछ पत्रकार भविष्यवाणी ज्योतिष बन गए हैं, उन लोग आप लोगों के दिमाग में यूसीसी के बारे में बताने लगे हैं। कुछ एक्टिविस्ट हैं जिनकी दाल रोटी चलेगी, इन लोग भी अभी से यूसीसी आएगा तो हमारा ये हो जाए, आएगा तो ये हो जाएगा, ऐसे सारी बातें चल रही है। नहीं, देश अभी भी संविधान के हिसाब में चल रही है। जन प्रतिनिधियों को हम नागरिक चुनते हैं। यूसीसी अगर आप लोगों को सपोर्ट में नहीं है तो आप लोग उसे चुनेंगे, आप मोहर देंगे, हिंदुस्तान वासी मोहर देंगे इस मुद्दे के ऊपर, ये चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, फिर पार्लियामेंट में ये पास होगा। लेकिन अभी ये काफी इमेच्योर अवस्था में है। मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, ये कमेटी के अंदर ट्राइबलों के ऊपर यूसीसी लागू नहीं होने के सपक्ष में है। बात को पूरा क्लियर समझ लीजिए। यूनियन सिविल कोड आदिवासियों के ऊपर अभी फिलहाल लागू नहीं होगा, ऐसे सुशील मोदी जी ने कहते हैं। उसके सपक्षवादी वो हैं कमेटी के। अब मुद्दा आ गई, आदिवासी पर क्यों नहीं लागू हो सकता है? क्योंकि अगर यूसीसी आदिवासियों में लागू होगी तो आदिवासियों को जो स्वतंत्र अधिकार दिया गया है, पेशा कानून से शुरू करते हुए 341, 343, 342, जो सारी संवैधानिक अधिकार दिया गया है जो सिविल के साथ आता है, इसके ऊपर काफी चोट आएगी। इसलिए दोस्तों, ये एक प्रारंभिक अवस्था में यूसीसी है। हां, ये बात सच है कि राम मंदिर बन गई, 370 हट गया, कश्मीर मुद्दा सॉल्व हो गया, 3 तलाक वाली सॉल्व हो गया। अब कौन सा मुद्दा लेके आए? क्या बिलाती प्याजर और रेट बढ़ी जाइए छियाणीबा ना आज्ञा बेकारी समस्या बहुत हो जाइए ताकू आनीबा? कौन नहीं कि गोटे राजनीतिक दल आपण मानक पाखक आस। जैसे आप एक चैनल को जानते हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करने से वो डायरेक्ट लिख देते हैं मैं कंट्रोवर्शियल, उनके पास सारी दर्शक आते हैं। उसी तरह एक राजनीतिक दल जब तक कंट्रोवर्सी शुरू नहीं करेगा तब तक वोट बैंक बना नहीं पाएगा। तो अभी मेरे नजर में, मैं नूरुल इस्लाम इस चीज को प्रीमेच्योर्ड अवस्था में है बोल के मानता हूं। इसकी कोई ड्राफ्टिंग अभी तक नहीं हुई है। हां, यहां इस देश में कुछ भी हो सकता है। रात 8 बजे आकर के बोला जा सकता है कि सुबह पैसा बंद, 500 बंद, 1000 बंद, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम सभी हिंदुस्तानी ने फुल मेजोरिटी में मोदी जी की सरकार चलने के लिए सहमति प्रदान की है। हो सकता है
बाएं दाएं इधर उधर करते हुए किसी भी समय यूसीसी लागू हो सकता है, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में मुझे फिलहाल नहीं लगता कि 703 प्रकार के आदिवासियों के लिए यूनियन सिविल कोड नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो फिर फूल जोहार हो जाएगा। ये बात आपको और मुझे अगर मालूम है तो सरकार को भी बहुत बेहतरीन तरीके से मालूम है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं फिर से जाते जाते कि उन्हीं लोग ही मेरी चैनल और मेरे बारे में जानने पाएंगे जो मेरे फैमिली मेंबर होंगे, सब्सक्राइबर होंगे। मैंने छटाई कल से शुरू कर दिया है। जो अनवांटेड फैमिली मेंबर के तौर से आकर के इधर उधर की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते थे, फेक आईडी थे, उन फेक आईडियों को निकालना शुरू कर दिया हूं। अब उतने ही लोग, मेरी टारगेट मेरी हर वीडियो में सिर्फ 1000 व्यूअर, उनमें से अगर मेरे फैमिली मेंबर की आशीर्वाद होगी चलेगी। मैं आज भी वादा करता हूं कि जो भी कमाई ये यूट्यूब से होगा मैं यूट्यूबर क्रिएट करूंगा आदिवासियों में। जो इनकम होगी मैंने यूट्यूबर क्रिएट करूंगा जो प्योर जर्नलिस्ट होंगे। आज के लिए मुझे यहीं रहने दें। मैं आपके होस्ट एंड दोस्त नूरुल इस्लाम।